कहानी स्वर्ण हंस की है। प्राचीन काल में सूर्यपुरा ग्राम में एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण का नाम नंदलाल था। नंदलाल बड़ा धार्मिक था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता था। बड़े ही आचार विचार के साथ जीवन व्यतीत करता था। नंदलाल ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे उठता, स्नान करता और राधा कृष्ण की पूजा किया करता था। आरती करके घंटी और शंख बजाया करता था। घंटी और शंख की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग उठते थे। दर्शन के लिए मंदिर की ओर चल पड़ते थे। साथ ही कुछ फल फूल भी ले जाते थे। इस तरह मंदिर में प्रतिदिन चढ़ावे चढ़ा करते थे। नंदलाल उसी चढ़ावे से अपना और बाल बच्चों का निर्वाह किया करता था। उसके कुटुंब में 3 और प्राणी थे, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। नंदलाल का जीवन सुख और शांति के साथ व्यतीत हो रहा था। अधिक आय तो नहीं होती थी, पर पूरे कुटुंब को भोजन और वस्त्र मिल जाया करता था। समय परिवर्तनशील होता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल था वह आज नहीं है। नंदलाल का समय भी बदल गया। एक दिन प्रातः ना तो घंटी बजी, ना शंख ही बजा। आसपास के लोग विस्मय में डूब गए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था। आसपास के लोग जब आश्चर्य में पड़कर नंदलाल के घर गए तो उन्होंने वहां जो दृश्य देखा उससे वे सन्नाटे में आ गए। नंदलाल का मृत शरीर पड़ा था। उसकी पत्नी सकरुण स्वर से विलाप कर रही थी। नंदलाल की पत्नी आसपास के लोगों को देखकर रो रो कर कहने लगी, हाय मैं लुट गई, अनाथ हो गई। अब मेरा और मेरे बच्चों का निर्वाह कैसे होगा? मुझे अंधेरे को छोड़कर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास के लोग नंदलाल की पत्नी को समझाने बुझाने लगे। घबराओ नहीं, नंदलाल चले गए, हम लोग तो मौजूद है ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को रोटी और कपड़े का कष्ट कभी नहीं होगा। पत्नी करती तो क्या करती, उसने कलेजे पे पत्थर रखकर नंदलाल का अंतिम संस्कार किया। उधर नंदलाल ने स्वर्ण हंस के रूप में जन्म लिया। नया जन्म धारण करने पर भी नंदलाल को अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद थी। वो प्रायः सोचा करता था, ना जाने मेरी पत्नी और बच्चों का क्या हाल होगा। उन्हें रोटी और कपड़ा मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। एक दिन जब नंदलाल रूपी स्वर्ण हंस से नहीं रहा गया तो वह उड़कर अपने घर के आंगन में जा पहुंचा। बच्चों ने जब सोने के पंखों वाले हंस को देखा तो वे अपने माँ को पुकार पुकार के कहने लगे, माँ माँ देखो ये कैसा अद्भुत हंस है, इसके सोने के पंख हैं। विधवा ब्राह्मणी ने दौड़कर देखा तो सचमुच सोने के पंखों वाला हंस आंगन में धीरे धीरे डोल रहा था। विधवा ब्राह्मणी विस्मय भरी दृष्टि से हंस की ओर देखने लगी। स्वर्ण हंस बोल उठा, तुम विस्मय मत करो, मैं तुम्हारा पति नंदलाल हूँ। मैंने स्वर्ण हंस के रूप में नया जन्म धारण किया है। मैं तुम लोगों का हाल जानने के लिए बहुत चिंतित था। ओह, मैं क्या देख रहा हूँ, बच्चों के शरीर पे मैले कुचैले कपड़े हैं, उनका मुख मुरझाया हुआ है। तुम भी फटी पुरानी धोती पहने हुए हो। बड़ा दुख है तुम लोगों को देखकर। स्वर्ण हंस मौन हो गया। विधवा ब्राह्मणी की आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वर्ण हंस पुनः बोला, रो नहीं, धैर्य से काम लो। मेरे पंख सोने के हैं, एक पंख नोच लो। बाजार में जाकर बेचोगी तो काफी रुपये मिलेंगे। उन रुपयों से अपने और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लेना। विधवा ब्राह्मणी प्रसन्न हो उठी। उसने स्वर्ण हंस का एक पंख नोच लिया। उसने उसे जब बाजार में जाकर बेचा तो सचमुच काफी रुपए मिले। उससे नए वस्त्र तो खरीदे ही, खाने पीने की चीजें भी खरीदी। स्वर्ण हंस दूसरे दिन फिर आंगन में उतरा और उसने फिर ब्राह्मणी को एक पंख नोचने के लिए कहा। स्वर्ण हंस इसी प्रकार रोज आंगन में उतरने लगा और वो ब्राह्मणी को रोज एक पंख देने लगा। ब्राह्मणी का दुख कष्ट तो जाता ही रहा, धीरे धीरे वह अधिक मालदार भी हो गई। मनुष्य के पास जब धन आता है तो उसके मन का लोभ भी बढ़ जाता है। जो जो धन बढ़ता जाता है त्यों त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। लोभ के कारण मनुष्य अंधा बन जाता है, वह अच्छा बुरा सब कुछ करने लगता है। यही हाल विधवा ब्राह्मणी का हुआ। जब घर में अधिक धन आ गया तो उसके मन में लोभ भी अधिक बढ़ गया। लोभ से उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने सोचा, यह स्वर्ण हंस मेरा पति कैसा, मेरे पति तो शरीर छोड़ चुके हैं। स्वर्ण हंस के शरीर में बहुत सारे सोने के पंख हैं, क्यों ना सभी पंखों को एक साथ ही निकाल लिया जाए। दूसरे दिन जब स्वर्ण हंस आया तो विधवा ब्राह्मणी ने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया
वह एक हाथ से तो उसके गले को पकड़े रही और दूसरे हाथ से उसके पंखों को नोचने लगी। स्वर्ण हंस बोला, अरे अरे, यह तुम क्या कर रही हो? मेरे सभी पंखों को मत निकालो। यदि सभी पंखों को निकाल लोगी तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पर वृद्धा ब्राह्मणी कहाँ सुनने वाली थी। उसके सिर पर तो लोभ का भूत सवार था। उसने एक एक करके हंस के सभी पंख नोच लिए। पर यह क्या, यह तो सभी सफेद हो गए, साधारण हंसों के पंख के समान बन गए। विधवा ब्राह्मणी पश्चाताप करने लगी। स्वर्ण हंस बोल उठा, अब रोने और पछताने से कुछ नहीं हो सकता। तुमने लोभ के वशीभूत होकर अपने हाथों से ही अपने घर में आग लगा ली। जो लोग लोभ में अंधे हो जाते हैं उनका यही हाल होता है। स्वर्ण हंस ने अमृत के समाप्त उद्देश्य देते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। धीरे धीरे ब्राह्मणी का धन समाप्त हो गया। वह पहले की भांति फिर दुखपूर्ण जीवन बिताने लगी। वह जब तक जीवित रही उसके मन में पश्चाताप का कांटा गड़ता रहा। यदि मैं लोभ ना करती तो मुझे दुख के दिन भी नहीं देखने पड़ते। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्म करने से अच्छी योनि प्राप्त होती है। नया शरीर धारण करने पर भी पुराने जन्मों की याद रहती है। लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है।